थोड़ा सा पानी लेते हो, पानी भी ला के रखते हो ना। रेडी हो जाना बताएं फिर करने से कर। गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि साथियों आज मैथमेटिक्स में ये सिंप्लीफिकेशन का चौथा लेक्चर है, तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, और जो लोग अभी तक लाइव नहीं आ पाए हैं वो फटाफट लाइव आ जाएं, और वीडियो को भाई सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों के पास अभी तक ये मैसेज नहीं पहुंचा हुआ है, लिंक नहीं जा पाई है, आप लोग शेयर करिए ताकि सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। ठीक है, और ये लोग सो रहे हैं, जिनको नींद बहुत आती भाई उनको भी जगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास साथियों जो भी है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होगी। सिंप्लीफिकेशन का आज अच्छे लेवल के प्रश्न भी हैं, तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। और लाइव आने के बाद साथियों जैसे ही वीडियो लाइव होती है तो वैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो लाइक वाला बटन होता है, जो लाइक का साइन होता है, आप लोग उसे लाइक भी कर दिया करिए, है ना। और उसके बाद जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं साथियों क्या है टाइप 4, क्योंकि आज चौथा लेक्चर है सिंप्लीफिकेशन का, और आज के लेवल जो भी हो साथियों वो बेस्ट लेवल आपके सामने आएंगे। तो सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट, शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो। आइए अपने सेशन को चालू करते हैं साथियों, और आप लोगों के सामने ये पहला क्वेश्चन है। ये आप लोगों के सामने साथियों पहला क्वेश्चन क्या है, ये चीज देखेंगे कि 0.99 ऊपर क्या लगाया गया साथियों, बार है, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। राइट, तो आइए देखते हैं कि इसमें जो इसका मान है साथियों क्या हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख पाएंगे क्या, 99। आप लोग कहेंगे इसको 99 बटे कितना हो जाएगा, 99 बटे कितना हो जाएगा, 99 आ जाएगा, और 99 से 99 कटा देंगे तो क्या आने वाला है, 1 आ जाएगा। ये प्रश्न हमने आपको कल भी सॉल्व कराया था। ठीक है, और जो लोग नहीं कॉपी किए थे कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आज ब्रह्मास्त्र चलेगा, क्योंकि आज जो प्रश्न का लेवल है वो थोड़ा सा टफ हो सकता है साथियों। आप परेशान नहीं होंगे, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होगा और मैथमेटिक्स भी अच्छी होगी। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखें आप लोगों के सामने ये पहला क्वेश्चन आ रहा है कि 14 और 17 के बीच कितनी संख्याएं हैं। आप लोग जवाब दीजिए कितना होगा। 14 और 17 के बीच कितनी संख्याएं हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है कि 14 और 17 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। सॉल्व करिए सभी लोग। सीजीएल का प्रश्न साथियों, और अपडेट क्वेश्चन है, सारे प्रश्न अपडेटेड आएंगे। देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि 14 और 17 के बीच कितनी संख्याएं हैं। ये आपको कॉमन चीज़ें हैं,
तो आप लोग गौर करेंगे कि 14 और 17 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, यही निकालना है। इसका मतलब साथियों कि आप लोग क्या लिख पाएंगे, 14 दशमलव, या यहाँ से ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, सवाल ये आपसे पूछ रहा है साथियों कि 14 के बीच, 14 और 17 के बीच कितनी संख्याएं हैं, ये चीज़ निकालना है। तो कैसे करेंगे भाई, 14 के बीच देखेंगे तो 14.001 लिखेंगे नहीं, फिर लिखेंगे कि 14.001 लिखेंगे ऐसे, फिर लिखेंगे कि 14.0001 ऐसे लिख देंगे, फिर ऐसे हो जाएगा कि 14.00000001 लिखेंगे, है ना। तो इसका मतलब साथियों ये है कि 14 और 17 के बीच कितनी संख्याएं हैं, आप लोग इसको बता नहीं सकते हैं क्योंकि 14 के बाद भाई 14.01 होगा, 14 के बाद देखेंगे 14.001 होगा, 14.00001 होगा और 14.00001 होगा। ये सीरीज आपकी ऐसे बनती चली जाएगी। लेकिन 14 और 17 के बीच में साथियों कितनी संख्याएं होती हैं, तो आपका आंसर होगा अनंत होती हैं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आप लोग क्या देंगे कि 14 और 17 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, तो अनंत होती हैं। कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। क्यों, अभी हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा क्यों, अनंत क्यों होती हैं। तो आप लोग पहले इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया होगा। देखिए यहां पर 14 और 17 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, देखिए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए जैसे 14 और 17 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, अगर ये चीज आपको साथियों, ये इसके प्रश्न के पूछने का अंदाज अलग है। सिर्फ प्रश्न आपको घुमा दिया है और प्रश्न में कुछ है नहीं। अगर प्रश्न ये कहता कि 14 और 17 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, अब ये देखिए, अगर प्रश्न कहता कि 14, 15, 16 और 17, ये अगर सवाल ये बनता कि 14 और 17 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, तब तो आप टिक लगाते थे, सीधा सीधा कितना होता, 2 आ जाता। क्लियर है। अगर 14 और 17 के बीच कितनी संख्याएं हैं, अगर ये पूछता है कि 14 और 17 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो अनंत होती है। आप लोग गौर से इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे हम कह दें कि 10 और 12 के बीच में कितनी संख्याएं होती है, अनंत होती है। 20 और 25 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, अनंत होती है। कहने का मतलब ये है, जब तक साथियों अगर वो पूर्णांक की बात नहीं करेगा, तब तक एनीवन किसी भी संख्या के बीच का अगर वो नंबर्स पूछेगा तो अनंत ही आएगा आंसर। क्लियर। ये चीज आपको नहीं मिली है, आज नहीं मिल रहा है कि नहीं। तो यही चीज आपको देखना है कि 14 और 17 के बीच की बात करेगा तो ऐसे कंडीशन में अनंत होता है। जैसे अगर कह दिया जाता है कि 14 और 17 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, तब आपका आंसर कितना हो जाता, 2 होता। जैसे सवाल हम कहते हैं कि 5 और 10 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, तब आप 5 कह देते। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 14 और 17 के बीच, भाई 5 और 10 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं होंगी, 2 घटा दीजिए, 3 हो जाएंगे। ऐसे 14 और 17 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, तो 2 है। 15 और 16 कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। तो ये चीज आप लोग जरूर लिख लीजिए। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए अगला देखते हैं भाई क्या है। और एक चीज बता दें, नई जानकारी। जैसे प्रश्न ये पूछे कि 2 से बड़ा अंक क्या होगा, ये चीज कि 2 से
बड़ा अंक क्या होगा। मांग चलिए ये आ गया कि 2 से बड़ा अंक क्या होगा। अगर ये चीज आ गया तब क्या करेंगे। प्रश्न ये भी है और सीजीएल मेंस ने इस सवाल को टियर 3 में पूछा गया प्रश्न है कि 2 से बड़ा अंक क्या होगा। तो 2 से बड़ा अंक में ऑप्शन में क्या दिया गया था साथियों, आपको बता दिए। ये आपका पहला ऑप्शन है, ये बी है, सी है और ये डी है। पहला ऑप्शन है साथियों क्या है, इसमें 3 था, 4 था, 0 था, 1 था। ये आपके सामने आंसर है। और एक और बता दें, एक ऑप्शन और था, उसमें से क्या है ये जिसको बोलते हैं साथियों, इसमें से एक था अनंत भी था, अनंत भी था। तो ये आपके सामने साथियों 5 ऑप्शंस हैं कि 2 से बड़ा अंक क्या होगा। तो साथियों 3 भी है, 4 भी है, 0 भी है, 1 भी है और अनंत भी लिखा गया है। साथियों आपको बता दें 2 से बड़ा अंक पूछ रहा है, लेकिन ये चीज नहीं कहा है कि पूर्णांक कौन सा बड़ा है। 2 से बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे इतने पूछा है कि 2 से बड़ा अंक क्या होगा। तो साथियों एनी वन संख्या का अगर पूर्णांक नहीं लिखा गया है और आपसे पूछे डायरेक्ट कि 2 से बड़ा अंक क्या होगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा अनंत, क्योंकि 2 से बड़ी साथियों सारी संख्याएं होती हैं और कौन सी संख्या के बारे में बात किया है ये आपको नहीं बताया गया। तो इसका मतलब है कि 2 से बड़ा अंक पूछे या 3 से या 4 से, एनी वन कोई भी संख्या का अगर बड़ा अंक साथियों पूछता है तो उसका आंसर हमेशा के लिए आप लोग जान लीजिए अनंत होता है। राइट, तो कॉपी कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे सामने आप लोगों के सब सीजीएल मेंस टियर 2 और सीएसएल के होंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है जिनको पिट देना है, सुपर देना है, ऑल वनडे एग्जाम के लिए भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मैथ साथियों ये है सीजीएल, सीएसएल और कैट लेवल की हैं। हो गया। आइए अगला देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 0.4, ये चीज है 0.4 बराबर क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन पूछा गया साथियों यूपी पुलिस वर्ष 2018 के प्रश्न में, 18 का जो पेपर हुआ था उसी में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा गया है कि 0.4 बराबर क्वेश्चन मार्क रोड में है। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं, सभी लोग आंसर बताएं इसका। ऑप्शन ले लीजिए भाई, इससे क्या है, इसका ऑप्शन भी ले सकते हैं। ये आपके सामने साथियों ऑप्शन भी है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करके आप टिक कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे सॉल्व होगा। लिखा गया है 0.4 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका मान क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर साथियों क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि संख्या रूट में है तो ये लिखा गया है कितना 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक है प्रश्न में, यहाँ पर ये 0.4 के ऊपर बार भी इसे लगाया गया है, ये बार भी है, ये अब सही है। तो यहाँ पर देखेंगे इसे कितना हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं कितना 4/9 कितना हो जाएगा साथियों 4/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे संख्या रूट में है तो रूट ऐसे लग जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर साथियों अगर रूट में है तो यहाँ 4/9, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 4 तो है ये है
और ऊपर क्या लगाया गया है, एक संख्या के ऊपर बार लगाया गया है, तो इसलिए बटे में कितना हो जाएगा साथियों, 9 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 4 किसका वर्ग है, आप लोग कहेंगे जो 4 वर्ग है साथियों वो 2 का वर्ग है, और जो 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो यहाँ 2/3, और 2/3 का मतलब साथियों क्या होता है, आप लोग कहोगे 0.666666666। इसका मतलब है कि 6 की संख्या अनंत बार लिखी गई है, 6 की संख्या अनंत बार लिखी गई है, और इसी को तो कहते हो ना कि 6/0.6 बार, यही तो लिखते हो ना। और 0.6 बार का मतलब होता है साथियों 6/9। जब कटाते हो तो 3 दूना 6 और 3 तिरिक्का 9, 2/3 होता है कि नहीं, चीजें वही है ना। तो इसका मतलब है 2/3 को आप लोग क्या लिखोगे, 0.666666 अनंत बार लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि 0.6 के ऊपर क्या लग जाता है, एक बार लग जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा है, ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, क्योंकि 0.6 के ऊपर अगर साथियों बार लगा है, आप लोग इसे क्या लिखते हैं, 6/9 ही तो लिखते हैं, 6/9 लिखेंगे। और 6/9 को अगर आप कटाएंगे, 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9 कटेगा तो कैंसिल होकर 2/3 ही तो आएगा ना। और 2/3 का मान देखिए 0.6 बार है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आप लोग देख रहे हैं, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। 0.11 प्लस 0.22 और ये लिखा गया है स्टार 3 है, और अपान में साथियों है कि 0.037 की पावर में क्या है, बार लगाया गया है, और आगे क्वेश्चन मार्क है, आगे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। राइट, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन साथियों थोड़ा सा टफ है, आप लोग लेकिन घबराएंगे नहीं, बहुत आसानी के साथ आपको समझा देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। आप बिल्कुल परेशान न रहें इसके लिए। देखिए जैसे लिखा है 0.11, हम एक एक चीज़ को पहले समझाएंगे। अब जरा से गौर करेंगे, जैसे 0.11 ऐसे हम लिखें और उसके ऊपर अगर ऐसे बाल लगा दें, उसके ऊपर से बाल लगा दें, तो इसका मान क्या हो जाता है, तो आप लोग यही तो कहते हो ना 11/99 हो जाएगा, क्योंकि 2 संख्या के ऊपर अगर बाल लगाया गया है तो बटे में 2 बार 9 भी आ जाता है। तो इसका मतलब साथियों 11 से कटाते हैं तो 11 का 11 और 11 9 99, 1/9 होता है कि नहीं इसका मान। तो इसका मतलब साथियों ये है कि अगर 1/9 को हम देखा जाए, 1/9 को, तो हम क्या लिखते हैं, 1/9 तभी लिखते हैं कि इसका मान कितना होता है, 0 यही होता है। अगर 11 11 11 11 11 ऐसे लिखेंगे अनंत तक, इसका मतलब है 0.11 का मान कितना होता है, 1/9, और 1/9 तभी होता है, इसका मतलब है कि इसका मतलब 0.11 पर ऐसे बाल लगा देते हैं। भाई यहाँ तो 11 का 11 और 11 9 99 हुआ, और 1/9 को हम क्या लिखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, कि 1/9 का मतलब क्या होता है, आप लोग कहेंगे 0.11 11 11 11 11 11 11 अनंत तक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर 0.11 11 11 11 11 अनंत तक है साथियों, आप लोग इसे क्या लिखेंगे, आप लोग कहेंगे 0.11 पर बाल लगा दीजिए। यही तो होता है कि 0.11 पर बाल लग जाएगा, इसका मान होता है कि 0.11 11 11 11 ये आता है। तो ऐसे देखेंगे 0.11 लिखा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे 0.11 का मान हमने क्या निकाल लिया है, 1/9 होता है। मान के चलिए थोड़ी देर के ऊपर बाल लगाया गया है, और इसका मतलब 11/99 हो जाएगा, और 11/99 का मतलब होता है साथियों 1/9 आता है, क्योंकि हमने 11/99 को अगर लिखा जाएगा, अच्छा 11/99 का मतलब चाहे कहें और चाहे 1/9 का मतलब कहें तो 0.11 11 11 ही तो होता है ना। नहीं, अभी लोग देखिए कुछ लोग के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा
कि सर यहाँ पर तो 0.11 के ऊपर तो बार नहीं लगाया गया है, तो आप 11/99 क्यों कह रहे हैं? होता है ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। साथियों ये है, हम 11 के ऊपर बार लगाए नहीं है, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम 0.11 लिखते हैं तो 11/99 होता है कि नहीं। और 11/99 को हम क्या लिखते हैं, जैसे 0.1111 ये अनंत बार है। जब अनंत बार होता है तो 0.11 पर बार लगता है कि नहीं। जब 0.11 पर बार लग जाएगा साथियों तो 11/99 तब तो लिखोगे। जब 11/99 लिखोगे तो इसका मान यही आ जाता है। आप लोग यहाँ समझ गए। ऐसे लिखा गया है 22। अब यहाँ समझेंगे तो 22 को भी तो लिख सकते हो ना 22/99, 22/99 इसको भी तो लिख सकते हो। तो यहाँ से कटेगा साथियों, आएगा 11 दूनी 22 और 11 नवा 99। इसको भी तो हम 2/9 लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी 2/9 आ जाएगा। क्लियर? तो देखेंगे आगे कैसे होता है। देखिए टफ प्रश्न है लेकिन उतना टफ नहीं है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 0.11 का मान होता है 1/9 और प्लस 22, 0.22 लिखा गया इसका मान कितना होता है 2/9, 2/9। तो बराबर क्या होगा, इसका एलसीएम 9 आ जाएगा। अब प्लस 2 1 3, 3/9 कटाएंगे तो कितना होगा 1/3। और 1/3 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करा देंगे ये चीज़, और 3 से 3 साथियों कट जाएगा तो आएगा मान कितना 1 आ गया। तो हमने ऊपर के सेट को सॉल्व कर लिया। अब बचा है नीचे का सेट। नीचे का सेट कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मेरे दोस्तों, ये आपका बचा है कि 0.037 ये बचा है। इसको हम क्या ले सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे ये हो, क्योंकि इसके ऊपर बार लगाया गया है, यही तो है। इसका मतलब साथियों क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो ये हो जाएगा 37 अब पूरे बटा 999 आ जाएगा। 37 से कन्नम 37, 37, 27 हमें करेंगे तो 999 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 कितना हो जाएगा 27 है, और यहाँ पर क्या है क्यूब रूट लगाया गया है। इसका मतलब 27 साथियों किसका क्यूब है, 3 का है। तो इसको हम लिखेंगे 1/3। अब ऊपर में क्या लिख देंगे 1, क्योंकि यहाँ जब हम ऊपर वाले को सॉल्व किए थे तो सारा मान हमारा कितना आया था 1 आया है, तो ऊपर भी 1 लिख देंगे और 3 साथियों ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा हमारा आंसर 3 आ जाएगा। ये है साथियों इसका आंसर। कॉपी कर लीजिए सभी लोग। समझ गए कि नहीं? देखिए सीजीएल साथियों ऐसे प्रश्न पूछता है, और सीजीएल मेंस जितने भी हैं ये अच्छे लेवल क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के सामने। फिर से बता दें, 0.11 का मतलब 1/9, मतलब 11/9 लिखेंगे तो 11 करनम 11, 11 नवा 99, 1/9 और प्लस 22/99 लिखेंगे, इसे 11 दूनी 22 से 11 9 99, 2/9 बराबर। अब यहाँ देखें दोनों का एलसीएम ले लेंगे 9 हो जाएगा, 2 1 3/9, 3 करनम 3, 3 53, 1/3। यहाँ पर जो आइकान लिखा गया साथियों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1/3 इंटू 3, 3 से 3 कटा देंगे तो आया कितना 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर बचता है कि हमारा साथियों 037 के ऊपर बार लगाया गया है, क्यूब में है। तो यहाँ पर देखेंगे 037 का मतलब होता है कि 37/999 आएगा। 37 से कन्नम 37, 37 27 हमें 999 होता है। और यहाँ पर देखेंगे कि 1 हो जाएगा और 27 इसका क्यूब है साथियों, 3 का क्यूब बनता है, 27 इसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। और इसका मतलब साथियों जो ऊपर की संख्या को हमने सॉल्व किया था तो इसका मान कितना था 1 आया था, तो 1/3 ठीक है। जब यही 3 क्या होगा ये ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा साथियों 3 आ जाएगा। एनीवन किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोग का आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट। कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने बोर्ड पर प्रश्न आ गया है,
देखिए क्या है, सवाल ये कह रहा है कि ए, बी और सी 3 एकल अंक वाली संख्याएं हैं। 3 एकल अंक वाली संख्याएं हैं, मतलब साथियों समझिए ए, बी और सी 3 एकल अंक वाली संख्याएं हैं। आपसे पूछ रहा है कि जैसे कि 0 पॉइंट ABC डॉट डॉट 26/37, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते क्या है। अब यहाँ से तो ABC 3 एकल अंक वाली संख्या है, भाई ABC का मान क्या है अभी ये आपको निकालना है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया साथियों कि 0 पॉइंट ABC डॉट 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 ABC, यही तो होगा। इसका मतलब साथियों कि 0 पॉइंट ABC अनंत बार है। तो इसका मतलब साथियों कि ABC के ऊपर तो ऐसे बार लगेगा, क्योंकि तीनों संख्याएं रिपीट कर रही हैं। और तीनों संख्याएं अगर साथियों रिपीट कर रही हैं तो इसका मतलब है कि ABC के ऊपर तो बार लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो साथियों क्या, ABC और ABC जब इसके ऊपर साथियों अगर बार लग जाएगा तो बटे में कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 999 आ जाएगा। 999 आ जाएगा, क्योंकि 3 संख्या है साथियों, अगर 3 संख्या के ऊपर अगर बार लगता है तो बटे में कितना हो जाएगा, 999 आ जाएगा। और 999 के साथियों आगे मान कितना दे रखा है कि 26/37 दे रखा है आपका मान भी। अब यहाँ पर अच्छा ये 1 मिनट, ये 26/37, अब 37 से कटाएंगे तो 27 बार में कटेगा। कितनी बार में, 27 बार में कटेगा। 37 से कटा देंगे 27 बार में 999 कट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, इसका इसमें तिर्यक गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिख सकेंगे ऐसे क्या कि ABC, और ABC बराबर क्या होगा, जब इसका तिर्यक गुणा करा लेंगे तो आएगा 702 आ जाएगा। ABC का मान कितना आ गया, 702 आ गया है। तो आपसे सवाल ये खड़ा कर रहा है साथियों कि A + B + C का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे बराबर में आपके कि A + B और + C। तो यहाँ पर A का मान देखेंगे कितना है साथियों, 7 है, 7 रख दो, प्लस B का मान कितना है 0, ऐसे 0 रख दो, और C का मान कितना है 2, तो प्लस कितना रख देंगे 2। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 2 कितना हो जाएगा, टोटल 9 आ जाएगा। तो आपका जो साथियों आंसर बन गया वो कितना है, 9 लिखा गया है। तो आपका जो आंसर होगा राइट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देख रहे हैं, CHSL का सवाल है साथियों। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, CGL और CHSL मेन से जो भी है। तो अपडेटेड शीट सामने आपकी आ रही है और क्वेश्चन भी परफेक्ट है, ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं है। समझ में आ रहे हैं सभी को, समझ में आ रहा है सभी को। थोड़ा फ़ोन दो, हाँ यही वाला फ़ोन दो, अरे यही वाला फ़ोन दो, चलने दो, लो। समझ में आ रहा है, किसी कोई प्रॉब्लम? हाँ, क्वेश्चन का लेवल सही है। देखिए क्वेश्चन जितने भी है सब CGL और CHSL मेंस के साथियों है। देखने में बड़े हो सकते हैं लेकिन सॉल्व करने में आसान तरीका हमने बता दिया है। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, ABC 3 एकल वाली संख्याएं हैं। सवाल कहने का मतलब है कि ABC जो है ये 3 एकल संख्याएं हैं, जैसे कि 0 पॉइंट ABC बराबर कितना है, 26/37 है। तो आपसे पूछ रहा है कि A + B + C का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे अभी हमने आपको पीछे बता रखा है कि जैसे 0 पॉइंट ABC मतलब क्या है, अनंत बार है, अनंत बार है। संख्याएं साथियों आप लोग देख रहे हैं कि ये 3 संख्याओं का जोड़ा ही बार बार क्या है, रिपीट हो रहा है।
भाई तीन तीन संख्याओं का जोड़ा ही तो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी सी के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए साथियों, हमने आपको बताया कि जितनी संख्याओं के ऊपर साथियों बार लगा रहता है वे संख्याएं आपकी क्या होती है, हर में होती है, और बार का मान कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए बी सी का मान कितना दे रखा है, 26/37 है। अब यहाँ पर देखेंगे ए बी सी अपान 999 बराबर 26/37। अब यहाँ पर देखेंगे 37 से घटा देंगे और 999 के, तो 37 27 हमें 999 होता है। क्लियर। तो ये 27 अगुणे 26 कर देंगे साथियों, कितना हो जाएगा, 702 होता है। और ए बी सी की जो परफेक्ट मान हो जाएगा वो 702 होगा। तो देखिए सवाल लास्ट में कितना घुमाया है, लास्ट में पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, मतलब ये कि जो मान आया है आप लोग गौर करें तो a का मान कितना है 7, अब b का मान कितना है 0 और c का मान कितना है 2, और सबको जोड़ दो तो कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए आपके सामने साथियों ये जितने प्रश्न आपके सामने अब आएंगे ये कैट लेवल के हैं, और कैट लेवल के प्रश्न साथियों जिनको एसएससी देना है, और मेरा जो मेन मकसद है पढ़ाने का वो अभी एसएससी की वैकेंसी आई हुई है। आप लोग को जानकारी नहीं है तो आप सरकारी जड़ पर जा कर के देख सकते हैं। जो एसएससी की अभी थ्रू वैकेंसी आई है उसमें 20,000 पोस्ट आई है, और अभी तक आपको बता दें एसएससी ने इतनी सारी वैकेंसी कभी दिया नहीं है। और जो भी इसके पहले वैकेंसी आई थी साथियों उसमें 700 पद 800 पद, लेटेस्ट चढ़ बढ़ कर आती है तो 1200 पद के ऊपर नहीं आती है। और लेकिन अब की बार साथियों सरकार ने उसको 20,000 पद दिया है एसएससी थ्रू। तो साथियों मेन मकसद मेरा है कि आपको एसएससी भी तो देना है। जो लोग एसएससी का फॉर्म फिलअप करेंगे साथियों उनके लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आने वाले संभावित प्रश्न और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सीजीएल के, सीएसएल के, मेंस के जितने प्रश्न होते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को हम कराएंगे। राइट, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर लिखा गया है कि इफ नंबर 0.369 एंड यम बराबर लिखा गया है कि 531 डॉट डॉट, आपसे पूछा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/n बराबर 1/m। आपको इसका मान निकालना है साथियों। आपसे पूछा है कि 0.369 और यम बराबर 531 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/n बराबर 1/m पूछा गया है। तो यहां पर देखते हैं साथियों कि 0.369 का मतलब ये होता है कि 369। अब यहां पर देखेंगे ऐसे लिखेंगे इसको 369 के बटे में कितना हो जाएगा 111 ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है, 369 के पावर, इसका मतलब है साथियों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट लगा करके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे तो बटे में हो जाएगा कितना हमारा 999 आ जाएगा। या ऐसे देखें इफ नंबर n बराबर है। ठीक है, आइए देखते क्या है। इसको हम लिख सकते हैं इतना कि 0.369 अब ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 999 ये हो जाएगा। इसका मतलब साथियों है कि 3 संख्याओं के ऊपर अगर बार लगेगा तो नीचे 3 बार कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। राइट, अब देखिए क्या करेंगे, अगर ये संख्याएं कट रही तो कटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कटाना चाहेंगे इसको कटा भी तो सकते हैं, तो 9 चौक 36 और 9 का 9
और 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, 9 चौक 36, 9 एकन्नम 9, कटा देंगे तो 41/111 आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी साथियों किसकी है, n की आ गई। ऐसे निकाल लेंगे किसका, m का भी। अगर m का निकालेंगे तो m का मान दिया है कि 531 531 531 531 लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, अच्छा 531 से है तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे ऐसे 531 अपान में कितना हो जाएगा 999, क्योंकि इसके ऊपर भी बार लग जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा मान कितना हो जाएगा, इसको भी कटा दीजिए तो आ जाएगा 9 पचे 45, ये 9 पचे 45 और ये 45 और 8 53 और 9 9 81 और बटे में हो जाएगा 111, 59/111 आ जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे साथियों कितना हो जाएगा, 111 अपान में हो जाएगा 41 और गुणे में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका 59 बटे कितना हो जाएगा 111 आ जाएगा। ये चीज़ हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा देन भी वैल्यू निकालना है, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें साथियों, अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, इसका तिर्यक गुणा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ये 111 और बटे में 59 ये चीज़। तो भाई इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साथियों क्या, जब इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, इसका तिर्यक गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 111 इंटू 100 अब पूरे बटा हो जाएगा 41 गुणे 59। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11100 और बटे 41 गुणे 59 कर दीजिए, कितना आता है, सॉल्व करिए। ठीक है, 41 9 एकन्नम 9, ये कुल मिला के 2429 ये चीज़। अच्छा 19 2419 ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2419 आ जाएगा। क्लियर। देखेंगे फिर से एक बार समझा देते हैं कि इफ नंबर n बराबर 0.369369 के बार लगेगा साथियों। तो इसका मतलब है कि 369 के ऊपर क्या करेंगे, हम बार लगा देंगे तो आ जाएगा हमारा बटे 999। जब सॉल्व करेंगे तो 9 चौक 36, 9 एकन्नम 9, तो 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, 41/111 आ जाएगा। n का मान साथियों 41/111 आ गया। ऐसे ही m का मान निकालेंगे तो 531, यहाँ पर लिखा गया है कि m का मान है 531 531 531 531 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 531 है ना, ये 531 है। अब 531 के ऊपर क्या लगेगा साथियों, बाल लगेगा तो बटे में 999 आ जाएगा। इसका मतलब है साथियों जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 9 से कटा दीजिए, 9 पचे 45, 9 9 81 और 9 से कटाएंगे 111। आप लोग देख रहे हैं कि 111 हमने ऊपर ले लिया है, 111/41 और प्लस 111/59 लिखा गया है। अब यहाँ से देखेंगे इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम। दोनों संख्याएं विषम है, अगर दोनों संख्या साथियों अगर विषम होती हैं तो दोनों का आपस में हम गुणा कर लेते हैं और दोनों गुणा करा लिया, कितना आ गया 2419 आ गया। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, तिर्यक गुणा, जब इसका तिर्यक गुणा करा लेंगे साथियों कितना हो जाता है, ये 111 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक, तो ये हो जाएगा 111 और बटे में हो जाएगा 2419 आ जाएगा। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। कठिन नहीं है, क्वेश्चन कठिन नहीं है साथियों, बस आपके समझने का, बस वही चीज़ है। क्वेश्चन एक भी कठिन नहीं है, अगर ठान लो तो कुछ भी नहीं है। अगर सोच लिए कि कठिन सवाल है तो फिर नहीं आएंगे। बस सोच किए चलो कि इसमें कुछ नहीं था, ये कुछ भी नहीं है। हौसला रखो साथियों, हौसला। अगर हौसला रखते हो साथियों तो ये सब सवाल कुछ भी नहीं है आप लोगों के सामने, क्योंकि आपसे बढ़कर के लिए नहीं है। क्लियर, तो आप लोग इसको मजबूती से पढ़िए और दिमाग को प्रेशर दीजिएगा कि क्यों नहीं आ रहा है, ऐसी क्या वजह है। तो बस
पीछे नहीं हटिएगा। अगर साथियों हम आपके साथ खड़े हैं तो आप मजबूती साथ लगे रहिएगा, एग्जाम आपका क्लियर होगा। ठीक, अब क्लियर है कि निकलेगा, तो ये मान कर चलिए आपको मजबूती से सारे प्रश्न को देख करके सॉल्व करना है। आइए कॉपी कर लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8.74 प्लस 6.47 के ऊपर बार लगाया गया है। ठीक है, आसान प्रश्न है साथियों, आप चाहें तो लगा सकते हैं, लगाइए सभी लोग। आसान प्रश्न है, आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8.74 प्लस 6.47 का मान कितना होगा। साथियों आपसे वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू का मतलब होता है इसका मान क्या होगा, आपको ये चीज कंपल्सरी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहां पर देखेंगे साथियों कि 8.74, जैसे आपको एक छोटा सा आंकड़ा देते हैं, अभी सवाल तो आसान है, मात्र भी 3 सेकंड में लगेंगे, लेकिन छोटी सी वैल्यू आपको समझाना मैं चाहता हूं कि जैसे अभी हम आपको लिख दें कि जैसे यहां पर लिख दें कि 2.4 और प्लस 3.5 ये जोड़ना है, 2.4 और प्लस 3.5 को जोड़ना है। तब कैसे करेंगे, आप लोग यही तो करते हैं ना कि इसको और इसको ऐसे जोड़ लेते हैं। तो ये आपका ऑप्शन कितना हो जाता है, 3 2 कहते हो 5 हो गया। अब पॉइंट लगाने के बाद कहोगे 5 4 9, तो बना देते हो ना कि 5.9 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से देखेंगे साथियों, क्या सबसे आसान तरीका अगर हम आपको बता दें तो संख्याओं को पूरी तरह से जोड़ने के बाद भी पॉइंट लगा सकते हो। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है साथियों कि क्वेश्चन बड़े बन जाते हैं, अब बड़े क्वेश्चन आएंगे तब आप कितनी देर तक ऐसे करेंगे, ये आपके लिए खतरनाक साबित होगा। ऐसा नहीं करना है, आपको जैसे मैं सिखाऊं वैसे सीखने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इंडेफिनिट अगर इसको देखेंगे तो हम पहली वैल्यू इसका दोनों को जोड़ेंगे, 3 2 5 और पॉइंट लगा दीजिएगा, और 5 4 कितना होता है, 9 आता है। इसका मतलब 5.9 हो जाएगा जोड़ने के बाद। आइए अब यहाँ पर तो कोई बार था नहीं, अब यहाँ पर तो बार लगाया गया है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए साथियों क्या है, यहाँ पर जो आपका प्रश्न कह रहा है कि 8.74 और प्लस 6.47 के ऊपर बार लगाया गया है, ये चीज़ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई सिंपल सी बात है कि 8 और 6 को ऐसे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, प्लस अब ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो साथियों यहाँ पर देखा जाए तो ये लिखा गया है कितना, 74 है। गौर करेंगे ये 74 लिखा गया है और ये कितना है, 47 है। हमने बताया था कि साथियों जितनी संख्या या जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगाया जाता है वो घट जाती हैं, और पहले से हमने इन दो संख्याओं को जोड़ रखा है, कि 8 6 14 हमने पहले से ले लिया। तो इसका मतलब साथियों 74 पूरी तरह से लिखा गया है। 74 में से 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 74 में 7 घटाओ कितना बचेगा, 67 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे ऐसे 67 और प्लस, अब यहाँ पर देखिए साथियों 47 लिखा गया है, 47 लिखा गया है, और 47 में से अगर हम 4 घटा देते तो कितना बचता है, 43 बचेगा। कितना हो जाएगा, 43 बचेगा, ऐसे यूं। अब पूरे का बटे, अब ये चीज़ देखेंगे पूरे के बटे। अब यहाँ पर बताया था कि आपसे कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतना 9 होता है। इसका मतलब है कि 9 और 1 0 कितना हो जाएगा, 90 होगा, क्योंकि भाई एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उसका मान 0 होगा। तो 90 यहाँ से, 90 यहाँ से दोनों कॉमन कर लेते, यहाँ पर कितना होगा, एलसीएम ले सकते हैं तो 90 आ जाएगा। यहाँ से भी 90 आ गया। अब यहाँ से देखें क्या करेंगे, 14 प्लस, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 3 10 0 हो जाएगा, यहाँ से लाइन 1 और 6 4 10 11 आ जाएगा, 110/90 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को,
तो यहाँ पर साथियों क्या करेंगे, 0 0 ऐसे कटा दीजिए तो आपका मान हो जाएगा 14 प्लस 11/9 आ जाएगा। अब इसको हम भाग करा देंगे साथियों, 14 प्लस 11 को 9 से भाग करा देंगे तो 9 1 9 9 2 11, इसका मतलब 1 सही 2/9 आ जाएगा, 1 सही 2/9 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 14 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा मान 15 सही 2/9 आ जाएगा। यही आपका साथियों क्या बन जाएगा, आंसर 15 सही 2/9 आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कॉपी कर लीजिए, जो आपका आंसर है वो कितना है, 15 सही 2/9 इज द राइट आंसर आप लोगों का भी आ चुका है। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। देख रहे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन है साथियों वो सारे प्रश्न आसान है, कोई भी कठिन सवाल नहीं है। देखिए कितना आसान है, ये सब तो चीज़ें पुलिस से प्रश्न आते हैं ना, ये सब ये आपके पुलिस लेवल के हैं, जीडी और आर्मी, ये टेट सुपर टेट, ये उस लेवल के प्रश्न हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 8 6 14 सीधा सीधा से लिख दो, और उसके बाद है इसका मतलब 74 में से हम 7 तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, 67, और प्लस 47 में 4 घटाएंगे 43 बचेगा। अब यहाँ इसका मान भी 90, इसका मान भी लासा लेंगे तो 90 तो आ जाएगा ना, 90 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 14 प्लस दोनों को जोड़ लो, 67 43 कितना होगा, 110, 110/90, और 0 0 कटा देंगे तो 11/9 आ जाएगा साथियों। और 11 को अगर हम 9 से भाग कराएंगे तो 1 सही 2/9, यहाँ 14 पहले से था तो 14 1 कितना हो जाएगा, 15 सही 2/9। कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सभी लोग कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। 1.4 के ऊपर बार लगाया गया है और प्लस 3.8 के ऊपर बार लगाया गया है। ये कंडीशन में साथियों अगर प्रश्न आता है तो कैसे करेंगे, आइए फॉर एग्जाम्पल ही मान लीजिए इसे, और एग्जाम्पल के तहत पहले इसे समझ लीजिए एक प्रश्न, उसके बाद आप लोग करिएगा। एक प्रश्न को समझ लीजिए कैसे होता है। देखिए इसका मतलब होता है साथियों कि यहाँ पर इसको तो यही लिखेंगे ना 1 पॉइंट, अब 4 के ऊपर बार का तो मतलब ये होता है ना कि 4 4 4 4 4 4 4 अगर लिखा जाएगा तभी इसका मतलब है कि 4 के पावर, अगर 4 के ऊपर हम बार लगा देंगे, 4 के पावर अगर हम बार लगा देंगे तो इसका मतलब होता है कि 4 4 4 4 4 लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऐसे 4 4 4 डॉट 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 4 4 4, इसका मतलब होता है अनंत। भाई कहीं न कहीं जाके तो समाप्त होगा, 4 4 4 कहीं न कहीं जाके तो अंत में होगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लास्ट में क्यों लिख लिए हैं, इससे हमको ये पता चलेगा साथियों कैरी कितना आ रहा है, वापस में कैरी भी आता है। तो कैरी को फाइंड आउट करने के लिए हमने 4 की संख्या अनंत बार लिख करके लास्ट में इसको डिफाइन कर लेंगे भी। तो अब यहाँ पर देखेंगे 3.8 लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे 3 पॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ पर लिखा गया है 8, 8 का मतलब होता है साथियों, इसको भी ऐसे लिख लेंगे कि 8 8 8 डॉट 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 8 8 8 8। तो यहाँ पर भी 8 की संख्या भी को भी हम लास्ट में लेके जाएंगे साथियों, तो 8 8 8 8 8 8 ये अनंत बार है, अनंत बार लिखा जाएगा। अनंत बार होगा साथियों तो कहीं न कहीं जाके तो रुकेगा। तो यहाँ से हम कैरी के लिए साथियों इसको यहाँ से लिख लिए हैं। अब सारी संख्याओं के यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। अब यहाँ पर ऐसे जोड़ के देख लीजिए क्या आएगा। देखिए 8 4 12 कितना हो जाएगा, 2 हासी लाइन 1, 8 4 12 8 4 12 तो हासी लाइन 1, 4 1 5, 8 5 13 3 हासी लाइन 1, 8 4 12 13 3 हासी लाइन 1, 8 4 12 13 3 हासी लाइन 1। मैं कहने का मतलब 3 3 3 3 3 की सीरीज चलती आएगी। इसका मतलब 8 4 कितना हो जाएगा, 12, अब 12 कितना हो जाएगा, 13, यहाँ भी हो जाएगा। 8 4 12 13 3 हासी लाइन यहाँ भी हो जाएगा। 8 4 12 13 3 हासी लाइन 1 यहाँ भी हो जाएगा। और 3 1 4 कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 5 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसका मतलब साथियों अगर यहाँ पे देखना है कि पॉइंट के बाद
1 अंक है। पॉइंट के बाद अगर 1 अंक के ऊपर अगर बार लगाया गया है, पॉइंट के बाद अगर 1 अंक के ऊपर बार लगाया गया है, इसका मतलब कि पॉइंट के ऊपर 1 अंक पर ही बार लगेगा। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां से लिख देंगे इसको कितना हो जाएगा 5.3 लिख लेंगे ऐसे, और उसके ऊपर क्या होगा ऐसे बार लगाया जाएगा। और जो संख्याएं साथियों इधर होती हैं इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है राइट, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपके समझने के लिए लिखा गया है कि 3332 ये आपको क्या है, इसको इसलिए बढ़ा दिए हैं, इससे ये पता चलता है कि कैरी कितना आ रहा है। आपसे कैरी के लिए इसको संख्याएं को अनंत तक लेके जाते हैं कि आप ये कैरी कितना वापस आ रहा है, इससे ये पता करने के लिए इसको अनंत बार तक लेके जाते हैं। क्लियर? तो यहां पर देखेंगे आ जाएगा जो हमारा आंसर 5.3 की पावर कितना लग जाएगा, बार लग जाएगा। यही आपका आंसर है। और यहां साथियों 3 से भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? यहां पर तो पॉइंट के बाद एक ही अंक है ना, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो हमें 1 अंक लेना है। अभी यही पॉइंट के बाद देखिए जैसे अभी 0 भी होता ऐसे 0 4, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लेते 3 और 3 दोनों ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ऐसे, फिर इसको ऐसे लिखते हैं। ये चीज़ है। अगर यहाँ पर अभी 0 होता तो यहाँ पर हम 33 लिखने के बाद 3 के ऊपर 1 बार लगा लेते बस। क्लियर? तो आपका जो आंसर आ जाएगा, इसको बढ़ाना नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5.3 और 3 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बार लग जाएगा। 5.3 के ऊपर कितना हो जाएगा, बार लग जाएगा। क्लियर है? आइए एक सवाल हम और आपको बताते हैं, कॉपी कर लीजिए। आइए एक छोटा प्रश्न लेते हैं। सॉल्व करिए आप लोग, यही है क्वेश्चन, ठीक है। 8.74 प्लस 5349 इसके ऊपर भी बार लगाया गया है और इसके ऊपर भी बार लगाया गया है। इसका मतलब है कि 8.74 के ऊपर बार है और यहाँ पर 53, अच्छा पॉइंट यहाँ पर भी है, 5.34 के ऊपर 4 और उसके बाद ऊपर क्या है, बार 9 के ऊपर भी लगाया गया है। ये सिंप्लीफाई आपको करना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या लिखेंगे इसे, इसको आप लोग कहेंगे ऐसे 8 दशमलव, अब ये 74 लिखा गया है। इसका मतलब है साथियों कि 7 तो ऐसे लिख लेंगे, 8.7 को तो ऐसे लिख ही लेंगे। इसका मतलब है साथियों कि इसका मतलब ये 4 4 4 डॉट 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 4 4 4 ऐसे लिख देंगे। अनंत बार 4 की संख्या है। क्लियर है? और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया साथियों 5 है, तो 5 पॉइंट लिख लेंगे ऐसे 3 4 9 3 4 9 3, ये चीज़ हो गया। अब इन सारी संख्याओं क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा 4 3 7 और 9 4 13 3 80 लाइन 1 4 4 8 1 9, यहाँ से देखेंगे 4 3 7 और 9 4 13 3 80 लाइन 1 4 4 8 1 9 7 3 10 0 80 लाइन 1 8 5 13 1 कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ से देखेंगे क्या है साथियों, अब यहाँ पर तो हम ऐसे लिख देंगे ना 14 पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि कितनी
संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगाया गया है। भाई यहाँ पर देखेंगे तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगाया गया है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि दो संख्या पर बार नहीं लगाया गया है। तो दो संख्या को छोड़ दीजिए, 1 2, दो संख्या हमारी कौन सी 0 9, ये पूरा लिखा जाएगा। और उसके बाद एक संख्या हम लेंगे, तीसरी संख्या, क्योंकि एक संख्या दो संख्या दोनों संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगाया गया है, दो संख्याओं को छोड़ दीजिए और तीसरी संख्या के ऊपर बार लगाया गया है, और तीसरी संख्या पर बार लगाया गया है तो हमारी संख्या साथियों क्या, तीसरी संख्या हमारी 3 है, तो 3 के ऊपर ऐसे बार लग जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 14.093। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये लिखा गया है बार ग्राफ 9 पे लगाया गया है, तो यहाँ इसको लिख पाएंगे क्या, ऐसे 5.3499.999 ये चीज़ था बस, और सब कुछ सही है। तो 9 4 13 83 लाइन 1, 9 4 13 14 84 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 लाइन 1, 4 4 8 1 9, 7 3 10 0 80 लाइन 1, और 8 5 13 14 ये चीज़। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 14.094, और 4 के ऊपर ऐसे बार लग जाएगा, तो 14.094। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। आपको ये चीज़ देखना है कि यहाँ पर जो बार लगाया गया है साथियों, ये तो एक अंक के बाद लगाया गया है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2, यहाँ पर 2 अंक के बाद है, यहाँ पर 1 अंक के बाद है। तो आपको देखना है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं के बाद है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्याओं के बाद बार लगाया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, तो कहोगे 1 और 2, 2 संख्याओं के बाद लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, 2 अंक को छोड़ देंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या को छोड़ करके तीसरे अंक पे हम लगा देंगे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या को छोड़ करके और तीसरे अंक पे हमने क्या किया है, बार लगा दिया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा साथियों कितना, 14.094 आपका आंसर आ गया। आप बिल्कुल घबराया नहीं साथियों, आसान प्रश्न है। अभी हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे साथियों, इतना प्रैक्टिस कराएंगे, इतना प्रैक्टिस कराएंगे, इतना प्रैक्टिस कराएंगे, ये सब सवाल तो आपके कब्जे में चलेगा। आप जैसे चाहेंगे उस तरीके से मोड़ेंगे, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, कुछ भी नहीं है। और CGL Tier 2 मेंस की परीक्षा में जूनियर असिस्टेंट सवाल जो कराता है, CGL CSL में सवाल ऐसे इसी पैटर्न में बनते हैं। नॉर्मल सवाल हैं, सिर्फ देखने में बड़े लगते हैं साथियों, लेकिन आसान तरीका है, ये बिल्कुल आसान है। और पढ़ने वालों के लिए साथियों, हमने पहले ही बताया था कि जो बच्चे पढ़ते हैं मन लगा के, आज दिन तक मेहनत किए हैं, सफलता साथियों उनके साथ है, आज भी प्रूफ है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको जानते हैं कोई पूछने वाला नहीं है। आपको इसलिए बताते हैं कि रफ पेन लेकर के आप लोग डेली बैठें, सॉल्व करिए, और जितने सॉल्व करते हैं साथियों उतने माइंड का प्रेशर कम होता है और माइंड बढ़ता है और फ्री चलता है। क्लियर, तो ये सब साथियों किया करें, पेन कॉपी लेकर के बैठे, फटाफट सॉल्व करिए। इससे क्या होता है, एक स्पीड बनती है। जब आपकी स्पीड बन जाएगी साथियों तो पेपर कुछ नहीं है, पेपर भी तो एक दिन नीचे आएगा आपके। तो ठीक है, आज के लिए साथियों यहीं तक। तो सभी लोग कमेंट करें जो आज की मैथ की साथियों आप लोगों को कैसे लगी है, प्रश्न का लेवल कैसा था, प्रश्न का लेवल या और मतलब सही लेवल में है कि मतलब बहुत ज़्यादा कठिन था, समझ में आया कि नहीं आया। सभी लोग कमेंट करें, थोड़ा सा देख लें लेवल कैसा था, समझ में आ रहा था सभी को नहीं। गुड इवनिंग, जी जी बिल्कुल, अच्छा ठीक।
सभी लोग कमेंट कर दीजिए भाई, सभी लोग बताएं। और जो लोग लाइव देखते हैं ना, जैसे लगता है कि लाइव मतलब देखने से मतलब नहीं है, आप तो बताओगे ना कि हाँ कठिन है कि सरल है, हाई लेवल रखे हैं कि लो लेवल के सवाल रखे हैं, कैसा लेवल है, लेकिन ये कि सीट अपडेट आ रही है एक सामने, है ना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं तक साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल। और वीडियो पसंद आया साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए यहीं तक, सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सारे स्टूडेंट को थैंक यू।